नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के युवक भारती पाठ्यपुस्तक के चौथे अध्याय आदर्श बदला के पाठ्य प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। तो सुन लीजिए। ये प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। अ, साधुओं की स्वाभाविक विशेषता। उत्तर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भजन तथा लोकगीत गाते बजाते रहना। प्रश्न 1 का प्रश्न आ लिखिए। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो उत्तर, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं, पत्ते ताली बजा रहे थे। प्रश्न 2, साधुओं की मंडली आगरा में यह गीत गा रही थी। उत्तर, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। शब्द संपदा। प्रश्न 2, लिंग बदलिए। साधु। उत्तर, साध्वी। नवयुवक। उत्तर, नवयुवती। महाराज। उत्तर, महारानी। दास। उत्तर, दासी। प्रश्न 3, अभिव्यक्ति। अ, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हिंसा क्रूरता और निर्दयता की निशानी है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। इस संसार के सभी जीव ईश्वर की संतान हैं और समान हैं। सृष्टि में सबको जीने का अधिकार है। कोई कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, किसी को उससे उसका जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। जब कोई किसी को जीवन दे नहीं सकता तो वह किसी का जीवन ले भी नहीं सकता है। बड़े बड़े मनीषियों और महापुरुषों ने अहिंसा को ही धर्म माना है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का अस्त्र सबसे बड़ा माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर शक्तिशाली अंग्रेज सरकार को झुका दिया था और अंग्रेज सरकार देश को आज़ाद करने पर विवश हो गई थी। जीवन का मूल मंत्र जियो और जीने दो है। किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना या किसी का नुकसान करना भी एक प्रकार की हिंसा है। इससे हमें बचना चाहिए। प्रश्न आ, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपने मत व्यक्त कीजिए। उत्तर, कलाकार को कोई कला सीखने के लिए गुरु के सानिध्य में रहकर वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। कला की छोटी छोटी बारीक बातों की जानकारी करनी पड़ती है। इसके साथ ही निरंतर रियाज करना पड़ता है। गुरु से कला की जानकारियाँ प्राप्त करते करते वह अपनी कला में प्रवीण होता है। सच्चा कलाकार किसी कला को सीखने की प्रक्रिया में होने वाली कठिनाइयों से परिचित होता है। इसलिए उसके दिल में अन्य कलाकारों के लिए सदा सम्मान की भावना होती है। वह छोटे बड़े हर कलाकार को समान समझता है और उनकी कला का सम्मान करता है। सच्चे कलाकार का यही धर्म है। इससे कला को प्रोत्साहन मिलता है और वह फलती फूलती है। प्रश्न 4,
लघुत्तरीय प्रश्न। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अपने पिता को मृत्युदंड दिए जाने पर बैजू अपनी कुटिया में विलाप कर रहा था। उस समय बाबा हरिदास ने उसकी कुटिया में आकर उसे ढांढस बंधाया था कि उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा हरिदास ने 12 वर्षों तक बैजू को संगीत की हर प्रकार की बारीकियां सिखाकर उसे पूर्ण गंधर्व के रूप में तैयार कर दिया, मगर इसके साथ ही उन्होंने उससे यह वचन भी ले लिया कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाएगा। इसके बाद वह दिन भी आया जब बैजू बावरा आगरा की सड़कों पर गाता हुआ निकला। आगरा में गाने के नियम के अनुसार उसे बादशाह के समक्ष पेश किया गया और शर्त के अनुसार तानसेन से उसकी संगीत प्रतियोगिता हुई, जिससे तानसेन को उसने बुरी तरह से परास्त कर दिया। तानसेन बैजू बावरा के पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस मौके पर बैजू बावरा उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर उसे प्राणदंड दिलवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बैजू ने तानसेन की जान बख्श दी। इस तरह बैजू बावरा ने तानसेन का गर्व नष्ट कर उसे मुंह के खिलाकर उससे अंधे का बदला लेकर उसे श्रीहीन कर दिया था। वह यह अपनी तरह का आदर्श बदला था। इसलिए आदर्श बदला शीर्षक इस कहानी के उपयुक्त है। प्रश्न आ। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक बाबा हरिदास से संगीत सीखने की कठिन तपस्या की थी। वह उनका एक आज्ञाकारी शिष्य था। उसकी संगीत शिक्षा पूरी हो जाने के बाद बाबा हरिदास ने जब यह प्रतिज्ञा करवाई कि वह इस राग विद्या को किसी हानि नहीं पहुंचाएगा, तो उसे रक्त का घूंट पीकर इस गुरु आदेश को स्वीकार कर लिया था। गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बैजू बावरा की संगीत कला की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। उसके संगीत में जादू का असर था। बैजू बावरा को संगीत ज्ञान पर तानसेन की तरह कोई अहंकार नहीं था। गान युद्ध में तानसेन को पराजित करने पर भी वह अपनी जीत और संगीत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह तानसेन को जीवन दे देता है। वह उससे केवल यह मांग करता है कि वह इस नियम को ख़त्म करवा दे कि कोई आगरा की सीमा के अंदर गाए तो वह तानसेन की जोड़ का ना हो तो उसे मरवा दिया जाए। उसकी इस मांग में भी गीत संगीत की रक्षा करने की भावना निहित है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी था। प्रश्न 5 साहित्य संबंधी ज्ञान। सुदर्शन जी का मूल नाम। उत्तर। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। आ। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुदर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर आपको लिखित रूप में उत्तर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नमस्कार।